वेलकम एवरीवन। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सेशन में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनसीईआरटी। नंबर 1 एग्जाम्पल्स, नंबर 2 इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड नंबर 3 एक्सरसाइज भी। तो दिस इज अ फुल पैकेज। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अभी हम सबसे पहले सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। सो हियर इट गोस, which says draw the structures of all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Further हमें क्या करना है? We need to name each of the isomer according to the IUPAC system and further we need to tell whether they are primary, secondary or tertiary. तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। So first of all जो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है वो क्या है बेटा? दैट इज C5H11Br, राइट। तो अपने को दिख रहा है C5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स अपने को गिवन है उनको एक स्ट्रेट चेन में यानी कि पेंटेन बनाते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन और ब्रोमीन को एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए नंबर 1 अगर आप देखें, सो व्हाट वी कैन से CH3 CH2 3 कार्बन हो गए हैं, ये चौथा और ये 5वां। अकॉर्डिंगली देखिए हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिए हैं और लास्ट में अगर हम यहाँ पे लगा दें ब्रोमीन, इन शॉर्ट फर्स्ट पोजीशन पे, तो देखो ये सिंपली क्या बन गया है, दिस बिकम्स 1 ब्रोमोपेंटेन। ये यहाँ पर क्या बन गया है, दिस बिकम्स, लिख लेते हैं चलिए इसका नाम, दिस इज 1 ब्रोमोपेंटेन, राइट। और अगर फर्दर देखा जाए वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ एक, इस वाले से, करेक्ट। तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट दिस इज प्राइमरी ब्रोमाइड। कैसा है बच्चे ये? प्राइमरी ब्रोमाइड। आगे चलते हैं, सिंपली देखिए पेंटेन है। अब की बार जो हमारा कार्बन है वो हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगाया था। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ सेकेंड पोजीशन पे अटैच कर लेते हैं और तीसरी बार थर्ड पोजीशन पे अटैच कर लेते हैं। सो वी विल कंसेक्यूटिवली वी विल गेट 2 ब्रोमोपेंटेन एंड देन 3 ब्रोमोपेंटेन। अब आप पूछोगे 3 के बाद 4 पे भी ले आते हैं, 4 ब्रोमोपेंटेन बना लेंगे, पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन लगाया तो वो 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं होगा, वो वापस से 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नंबरिंग इधर की साइड से करनी पड़ेगी फिर। गॉट इट? तो चलिए शुरू करते हैं इसको फर्दर बनाना। तो हियर अब हमको बनाना है 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच करना है। सो वी कैन राइट CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे CH3, राइट। तो अब की बार हमने क्या बना दिया है, अब की बार हमने बना दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन। अब की बार हमने बना दिया है 2 ब्रोमोपेंटेन, ऑलराइट। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की बात की जाए तो देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितनों से अटैच है, 2 से, इससे और इससे। सो दिस बिकम्स सेकेंडरी ब्रोमाइड। कैसा बन जाता है ये? सेकेंडरी ब्रोमाइड। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड आइसोमर की अगर बात की जाए तो थर्ड आइसोमर क्या होगा? 3 ब्रोमोब्यूटेन। तो चलिए देखते हैं इसको। दैट वुड बी CH3 CH2 CH। अब की बार यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन। आगे फर्दर अपने पास बचेगा CH2 और CH3, राइट। तो इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3, थर्ड कार्बन पे है दोनों ही साइड से। सो दिस बिकम्स
3 ब्रोमो ब्यूटेन। और बाकी आपको समझा दिया गया है कि हम उसे नेक्स्ट पोजीशन पे लगाकर आइसोमर क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3 ब्रोमो ब्यूटेन, जो कि क्या है, अब देखिए जो ये वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 से। सो अगेन दिस बिकम्स सेकेंडरी ब्रोमाइड। कैसा बन जाता है, सेकेंडरी ब्रोमाइड। तो देखो अब हमने पेंटेन यानी कि जहां पे 5 कार्बन की चेन थी, इसके साथ जितनी भी छेड़खानी की जा सकती थी हमने कर देख ली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन चेन है, जैसे अब की बार पेंटेन थी, उसका साइज हम लोग अब रिड्यूस करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली वहाँ मिथाइल ग्रुप्स और ब्रोमीन लगा करके हमारा आइसोमर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कैसे किया जाए इसको। तो चलो इसको समझाने के लिए ना यहाँ पर हम पहले 4 कार्बन की चेन ही बना लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके साथ करने के लिए। तो देखो सबसे पहला से बना दिया ये 1 2 3 4, ठीक है। अगला भी बना लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन की चेन हमने बना ली है। अब देखते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं। ऑलराइट, से अगर यहाँ पर लगा दिया मैंने ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे एडजस्ट, करेक्ट। तो देखो ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। ये क्या बन गया है, दिस बिकम्स 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, राइट। तो चलो इसका नाम लिख लेते हैं, दैट दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। और अगर देखा जाए वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो देखो जो ये वाला कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ और सिर्फ 1 से। सो दिस इज प्राइमरी, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, आप फर्दर क्या कर सकते हो, ब्रोमीन को आप रहने दीजिए यहीं पर, ठीक है। और जो हमारा मिथाइल है वो सेकेंड के बजाय आप थर्ड पोजीशन पे लगा दीजिए, 1 2 3 4, किस पे, थर्ड पोजीशन पे। तो देखिए ये बन गया एक अलग आइसोमर जिसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, दिस इज ब्रोमो, करेक्ट। सो दिस बिकम्स 1 ब्रोमो, लेट्स राइट इट, दिस बिकम्स 1 ब्रोमो 3 पे है आपकी बार मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो 4 एटम्स की है, 4 कार्बन एटम्स की है। सो इट बिकम्स ब्यूटेन। वर्ड रूट अपने को क्या मिला, ब्यूट। सो इट बिकम्स ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स है, राइट। आगे चलते हैं, आप और क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं आगे क्या किया जाए। अब की बार क्या करते हैं, सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया हमने मिथाइल ग्रुप और यहां पे लगा दिया हमने ब्रोमीन। सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। तो देखिए अब की बार भी डिफरेंट हो गया है। मेन चेन अपने को पता है, नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से ब्रोमो पास हो, 1 2 3 4, ठीक है। अल्फाबेटिकली चलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 2 और 3 पर ही आते मिथाइल और ब्रोमो, करेक्ट। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्फाबेटिकली। ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। सो दिस बिकम्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप इसको क्या बोलेंगे, दिस वुड बी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर बात की जाए प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी की, तो देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है। सो दिस बिकम्स सेकेंडरी। कैसा बन गया है, सेकेंडरी, करेक्ट। लास्ट वाले की अगर बात की जाए तो देखते हैं इसको भी। इसके साथ अब क्या किया जाए, अगर आप यहीं पर ही मिथाइल ग्रुप लगा दें और यहीं पर ही ब्रोमीन लगा दें, तो ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
तो चलो लिख लेते हैं इसका नाम. सो दिस बिकम्स 2-bromo 2-methyl, 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन. जहां पर भी जगह खाली है हम वहां पे हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं. चलिए कर भी लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, से दिस वन. ठीक है, तो अगर आप अटैच करने की कोशिश करेंगे तो ये लीजिए, कार्बन के यहाँ पर 4 बॉन्ड पूरे कर दीजिए. ठीक है, ये हो गए. ठीक है, जहां पर भी ये है यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगाना है. क्या लगाना है बेटा? हाइड्रोजन लगाने हैं. ठीक है, करेक्ट. इसको भी देख लेते हैं. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जहां पर भी ये बॉन्ड्स है वहां पर आपको हाइड्रोजन लगाना है. 4 कार्बन की चेन में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं. पिछली स्लाइड में हमने कितने आइसोमर्स बना लिए थे? 3 बना लिए थे. तो फर्दर वी कैन से दैट से दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 7. 8वां लास्ट आइसोमर रहता है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अब की बार ये रहा कार्बन, इसी के ऊपर हमने लगा दिए 3 मिथाइल ग्रुप्स. कितने मिथाइल ग्रुप्स बेटा? 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए हैं इसी पे. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो कितने हो गए? पूरे 1 2 3 4. बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 5वां. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं CH2 और यहाँ पे लगा दिया है हमने ब्रोमीन. ठीक है बेटा, यहाँ पर 8 के 8 आइसोमर होते हैं कंप्लीट. कितने? 8 आइसोमर्स जो कि अपने को बनाने थे वो होते हैं कंप्लीट. अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम क्या होगा? हम कह सकते हैं दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. करेक्ट. सो वी कैन से दैट इट इज 1-bromo 2,2-dimethyl प्रोपेन. देखिए, प्रोपेन जो हमारी मेन चेन हम लोगों ने सिलेक्ट की है वो कितने कार्बन की है? 3 की. तो वर्ड रूट आता है प्रोप और एन, बिकॉज सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं. सो दिस बिकम्स 1-bromo, this becomes 1-bromo 2,2 dimethyl, 2,2 dimethyl प्रोपेन. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की. दैट वुड बी एग्जाम्पल नंबर 10.2. तो यहाँ पर वी नीड टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. अपने को पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे डील किया जाता है. हर कॉर्नर पे जहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है उसका मतलब है कि वहाँ पर कार्बन है. अंडरस्टूड होता है. करेक्ट. तो चलिए देखते हैं. अगर आप हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करें तो यहाँ पे है कार्बन एक, ये वाली जो ये होगी ये दिख रही है हमें हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट. और अगर इसकी नंबरिंग की जाए, यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन को पहले प्रेफरेंस देंगे या डबल बॉन्ड को? डबल बॉन्ड को फॉर श्योर. ठीक है, तो अगर इसकी नंबरिंग की जाए दिस बिकम्स 1 2 3 4. क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड था वो उधर के साइड से नज़दीक था. अगर आप ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग करते तो वो 3rd पोजीशन पे आता, लेकिन हमें प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देनी है. तो चलिए, अगर इसका नाम देखा जाए तो ये क्या बनेगा? तो ये इनफैक्ट हमारी कार्बन चेन ये यहाँ तक 5th पोजीशन तक आएगी. ठीक है, राइट. तो व्हाट वी कैन से हियर, दिस इज आवर कार्बन नंबर 5. दिस इज आवर कार्बन नंबर 5. ठीक है. So what we can say here that it is 4-bromo, it becomes 4-bromo pent-2-ene. क्या बन जाता है ये बेटा? This becomes 4 पे लगाया हमने ब्रोमो, पेंट क्योंकि 5 कार्बन की चेन है और 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है. So this becomes 4-bromo, this becomes 4-bromo pent-2-ene. ठीक है, तो ये आ जाता है इसका IUPAC नेम.
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो चलिए फिर से हम लोग हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर डिसाइड करें तो वो कहाँ से आएगी, ये निकल कर आती है 1 2 3 4, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन की चेन, राइट। नाउ अगेन जो हमारा डबल बॉन्ड आता है उसको प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग की है, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, वहां से नजदीक था, सिंपली वहीं से हम लोगों ने नंबरिंग कर दी है। फाइनली वी कैन से कि हमारे पास 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है और 2nd पोजीशन पर मिथाइल लगा है। तो कैसे चलेंगे, अल्फाबेटिकली चलेंगे। सो वी विल राइट 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, वी कैन राइट 3 ब्रोमो, लेट्स राइट इट, दिस बिकम्स 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3rd पोजीशन पे ब्रोमो, 2nd पोजीशन पे मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है, सो वर्ड रूट आता है ब्यूट, सो इट बिकम्स ब्यूट। 1st पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, सो इट बिकम्स ब्यूट 1ene, सो दिस इज द IUPAC नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, अगेन लॉन्गेस्ट चेन चलो डिसाइड करते हैं, हमारी लॉन्गेस्ट चेन, करेक्ट। फिर से डबल बॉन्ड उधर नजदीक पड़ेगा अगर लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड की जाए, सो दिस बिकम्स सम, ये वाली जो चेन है जो हम रेड में निकाल रहे हैं, पता चल रहा है ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अगर नंबरिंग की जाए फिर से जहां से हमको डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है 1 2 3 4 5, अगर उल्टी साइड से चलेंगे तो इट वुड बी 1 2 3, तो हम 2nd पोजीशन चूज करेंगे हमारे डबल बॉन्ड के लिए, दैट वुड बी 1 2 3 4 एंड 5th पोजीशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन राइट 4 पे ब्रोमो है यहाँ पर, राइट, 4th पोजीशन पे ब्रोमो और 3 पर मिथाइल। सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को अल्फाबेटिकली देखते हुए, सो वी कैन से दैट दिस इज 4 ब्रोमो, दिस इज 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। आगे हम कह सकते हैं पेंट 2ene, 5 कार्बन्स की चेन है, सो दैट वुड बी वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, और 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो इट बिकम्स 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2ene, दिस बिकम्स पेंट 2ene, पेंट 2ene। तो ये आ गया है हमारे पास IUPAC नेम इस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में। लेट्स सी, अगर आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं तो ये वाली आने वाली है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, राइट। अगर आप बात करें नंबरिंग के बारे में तो देखिए, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए, और से अगर आप दूसरी साइड से भी करते हैं इधर से, सो इट विल बी 1 2 3 एंड 4th कार्बन, राइट। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए उसकी प्रेफरेंस दोनों ही साइड पे 2 पर आ रही है, 2nd नंबर पे आ रही है, 2nd पोजीशन पर आ रही है। तो इसके बाद हम देखेंगे ब्रोमीन को कहां पर प्रेफरेंस पहले मिल रही है, वेयर वी आर गेटिंग द लोअर सेट ऑफ लोकेंस, है ना। तो देखिए इधर जो पोजीशन है वो ब्रोमीन को 1 पर मिल रही है, तो हम यहाँ पर पिंक वाला फॉलो करेंगे। कौन से वाला, पिंक वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए जब आप इसका नाम लिखना चाहेंगे इट विल बिकम 1 ब्रोमो। 1st पोजीशन पे क्या आएगा बेटा, ब्रोमीन आएगा, इट वुड बिकम 1 ब्रोमो। 2nd पोजीशन पर क्या आएगा, मिथाइल आएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, इट बिकम्स 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट, ब्यूट, और जो डबल बॉन्ड है वो 2nd पोजीशन पे, सो इट बिकम्स ब्यूट 2ene। सो दिस इज द IUPAC name for this particular structure, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सो इट इज, चलिए फिर से अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड की जाए तो क्या आएगी। यहाँ से अगर चलते हैं 1 2 3 1 2 3, अब देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ही जगह से, चाहे आप इधर से चलिए, चाहे आप इधर से चलिए, चाहे इधर से चलिए, वो सेकंड पर ही आ रहा है। तो हम ब्रोमीन को प्रेफरेंस देते हुए भी चलेंगे अब की बार, ताकि ब्रोमीन को लोएस्ट लोकेंट जो है वो मिले। सो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। यही रहेगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन बेटा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 and 4. So what we can say? We can say that this is 1 bromobutane. Simply this becomes 1 bromobutane. 1 bromo, we forgot the double bond. So here it would be 1 bromo but without any dash. It becomes 1 bromo butene. This becomes butene. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो और सेकेंड पोजीशन पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड। आपकी बार हमने नंबरिंग उधर की साइड से नहीं की, क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड था वो दोनों ही साइड से सेकेंड पोजीशन पर आ रहा था। तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, हमारे लोएस्ट लोकेंट किसको देंगे बेटा? ब्रोमीन को देंगे, राइट? सो दिस बिकम्स 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज दिस। तो फिर से देखिए क्या हो रहा है। फिर से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर है हमारा कार्बन। सो दिस इज, अब की बार जो हमारी नंबरिंग होगी वो यहीं से होगी 1 2 3, राइट? सो इट इज फर्स्ट, सेकेंड और ये आ जाता है थर्ड, राइट? अगेन इस बार हम लोग डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे। सो इट विल बी, क्या बनेगा बच्चे? ये 3 पर है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पर लगा है मिथाइल ग्रुप ये। सो दिस वुड बी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1ene मिथाइल प्रोप, क्योंकि जो हमारी कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन की है। So it becomes prop 1ene. So here we are done with part number 6. All right, and I guess this is our last part. Correct. This is our last part. I hope this question is clear to you. अब चलते हैं हमारे next example 10.3 की तरफ. So we need to identify all the possible monochlorostructural isomers expected to be formed on free radical monochlorination of this compound. चलिए इस कंपाउंड को अगर ड्रॉ किया जाए तो ये क्या बनेगा? इस कार्बन के ऊपर सबसे पहले 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, CH3 होल ट्वाइस कहा गया है। सो इट इज, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 लगा दिया हमने, यहाँ पे CH3 एंड इनफैक्ट से यहाँ पे लगा देते हैं CH3। ठीक है, 2 CH3 ग्रुप्स लग गए हैं। आगे है अपने पास CH, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी आने वाला है। सो CH, फर्दर वी हैव CH2 CH3, CH2 एंड दिस इज CH3। ये है हमारे पास कंपाउंड। हमको कहा गया है कि जब आप इसकी मोनोक्लोरिनेशन करोगे, ठीक है, तो बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन तो क्या होगा, जो भी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंपली उनको हटा करके आपको क्लोरीन लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप यहाँ पर लगाते हैं क्लोरीन, दिस इज नंबर 1। चलिए मार्क कर लेते हैं शुरू में ही। नंबर 1 काइंड ऑफ हाइड्रोजन जो कि क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो सकता है, या फिर सेकेंड पोजिशन यहाँ पर अटैच हो सकता है, या फिर नंबर 3 इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की जगह
क्लोरीन लग सकता है। ये दोनों जो पोजीशंस हैं ये सिमिलर पोजीशंस हैं, राइट। या तो इनमें से किसी एक पे एक ही बात होगी एंड दिस इज द फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो चलो इन पोजीशन पे लाइन वाइज हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखें तो दिस वुड बी CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। फर्दर आप कह सकते हैं इट वुड बी CH2 CH2 और यहाँ पर लग जाएगा बच्चे क्लोरीन। यहाँ पे फर्दर क्या लग जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। सेकेंड पोजीशन देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन अगर हम देखें तो सेकेंड हमने डिसाइड किया है यहाँ पर, तो चलिए लगाते हैं क्लोरीन। सो दिस वुड बी CH, ये वाले CH3 एज इट इज, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला CH यहीं पे लगेगा Cl, यहाँ पे हमने लगा दिया, चलिए ये क्लोरीन। और फर्दर जो हमारा आपकी बार CH3 था वो रहेगा एज इट इज। मोनोक्लोरिनेशन, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरीन ऐड करना है। थर्ड देखते हैं ये वाली पोजीशन, तो चलो सो दैट वुड बी कार्बन, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप। यहाँ से इस कार्बन पे से अब की बार हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन लगा देंगे अब की बार, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया दिस कलर, ठीक है। फर्दर CH2 CH3 रहेगा एज इट इज, CH2 CH3, ठीक है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, दैट्स द लास्ट वन। अगर आप फोर्थ वाला देखें तो इन दोनों में से किसी भी मिथाइल ग्रुप की जगह एक क्लोरीन लगा सकते हैं आप, एक हाइड्रोजन की जगह। सो दैट वुड बी कार्बन, इस CH3 को रहने देते हैं एज इट इज और यहाँ पर बन जाएगा बच्चे CH2Cl, एक हाइड्रोजन हटा के हमने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया है। तो दीज आर दी ऑल आइसोमर्स, ठीक है। कंप्लीट कर लेते हैं इसको। आगे हम लोग लिख सकते हैं दैट दिस वुड बी CH2 CH3, हम क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3। सो दीज वर द ऑल टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरिनेशन। ये सारे के सारे आइसोमर्स हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, दिस वॉज एग्जाम्पल 10.3, सो हियर 10.4। अगर अब एग्जाम्पल नंबर 10.4 की बात की जाए तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। सो इट बिकम्स फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहाँ यहाँ यहाँ, फर्दर यहाँ ऐसे हाइड्रोजन, देन वी हैव अ डबल बॉन्ड और इन दोनों पोजीशंस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन प्लस HBr। बहुत ही इंटरेस्टिंग, HBr, ऐसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। HBr, तो देखिए जब भी आप HBr ऐड करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कौन सा रूल पिक्चर में आता है, दैट इज मार्कोव-निकोव्स रूल। इसको आप बोल सकते हैं सिंपली, यहाँ पर क्या होगी बेटा, मार्क एडिशन, मार्क रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं उसकी, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव्स रूल क्या कहता है कि जब भी आप HX ऐसे ऐड करोगे, जब भी आप ऐसे HX ऐड करोगे, डबल बॉन्ड एल्कीन जहाँ पर हो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, राइट। तो क्या होगा कि जो ये हमारा X वाला पार्ट, X नेगेटिव, यानी कि जो ब्रोमीन है, वो कहाँ पर जाकर अटैच होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सबसे कम है। और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जाके अटैच होगा, जहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, और ताकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इन शॉर्ट कि होना क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर आप इस कार्बन की बात करो, अगर आप इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सबसे कम है, सिर्फ और सिर्फ एक। इस कार्बन पर तो 2 हैं, तो यहाँ पर तो ब्रोमीन नहीं आएगा, इस कार्बन पर ब्रोमीन नहीं आएगा। किस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो चलिए लगाते हैं। सो दिस वुड बी
हमारे बेंजीन रिंग को हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज रहने वाला है, ये एज इट इज रहने वाला है। दिस वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पर एक ब्रोमीन भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक हमने यहीं पे कर दिया ब्रोमीन ऐड और यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज, ठीक है। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, है ना, ब्रेक हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3, ठीक है। यहाँ पर आप क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हो जाएगा ऐड और साथ में कौन निकल जाएगा, यहाँ पे साथ में निकल जाएगा कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर दिस विल टेक प्लेस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ओके, सो इन दिस स्क्रीन वी हैव द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, यहीं पे कर लेते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट भी। सो द सेकेंड पार्ट से इज CH3CH2, सेम तरीके का क्वेश्चन है, अगेन मार्क रूल पिक्चर में आने वाला है। CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब की बार क्या होगा, फिर से बेटा मार्क रूल पिक्चर में आएगा। क्लोरीन, ये जो X वाला पार्ट है, कहाँ पर जाकर अटैच होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम सबसे कम है डबल बॉन्ड के आसपास। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम है वो कम है, तो यहाँ पर आकर क्लोरीन अटैच हो जाएगा। सो इट वुड बिकम CH3 CH2 CHCl। यहाँ पर क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। दिस वुड बिकम CH3। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। बात यहीं पर, चलिए इसी स्क्रीन पर सॉल्व कर रहे हैं थर्ड पार्ट। सो दैट इज, यहाँ पर आ जाता है एक बेंजीन रिंग, समथिंग लाइक दिस। वेट फॉर अ व्हाइल, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। दिस इज आवर बेंजीन रिंग, दिस। फर्दर अगर देखा जाए तो यहाँ पर है CH2C, यहाँ पर हाइड्रोजन, H को साथ में ही लगा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब भी सिर्फ और सिर्फ HBr और जहाँ पर आपको पेरोक्साइड दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ, तो कौन सा रूल पिक्चर में आता है, देन इट बिकम्स एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। विच रूल, एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल, एंटी मार्क रूल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ब्रोमीन है वो कहाँ पर जाकर अटैच होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आकर अब की बार ब्रोमीन अटैच होगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आर ब्रोमीन, दिस इज आर बेंजीन। आगे हम कह सकते हैं यहाँ पर दिस बिकम्स CH2। फर्दर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी एक और, जहाँ पर ऑलरेडी कम थी, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस CH2 के पास ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, CH2Br, एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल। अब देखिए ब्रोमीन कहाँ पे जाकर ऐड हुआ है, जहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन आइटम्स ज़्यादा थे। सो हियर वी आर डन विद एग्जाम्पल नंबर 10.4। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, यानी कि 10.5 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.5 के बारे में, जो क्या कह रहा है। सो haloalkanes react with KCN to form cyanides as main product, but AgCN forms isocyanide as the chief product और main product। तो हमें बताने कि ऐसा क्यों होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कैसे हमारे पास कोई हेलोएल्केन है से RX, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट कराया KCN के साथ। किसके साथ, KCN के साथ। अब हमको पता है कि जो KCN होता है इट इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर। आयोनिक नेचर होने का क्या मतलब है कि ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में, करेक्ट। अब आप इधर अगर RX को देखेंगे
तो अपने को पता है कि इसके ऊपर कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। फर्दर अगर आगे देखा जाए तो अपने को पता है कि जो KCN है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब है कि वो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही तरफ से अटैक कर सकता है। हम आगे एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि जो CN नेगेटिव है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इट मीन्स कि वो कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी दोनों ही तरफ से अटैक कर सकता है, पर वो इस केस में कार्बन की तरफ से अटैक करेगा। क्यों? बिकॉज जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा कि जो ये कार्बन है, कार्बन के साइड से अटैक होगा और ये R को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा RCN प्लस KX बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बच्चे क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा और KCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, RCN बनता है। पर अगर आप दूसरा सिनारियो लें जिसमें कि आपने RX को किसके साथ रिएक्ट कराया, से AgCN जो हमको गिवन है, आपने इसको AgCN के साथ रिएक्ट कराया। अब देखो जो KCN था ना वो अभी हमने डील किया, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर, एज उसका ऑपोजिट जो AgCN है वो कैसा है, वो कोवेलेंट है नेचर में। लिख लेते हैं चलिए इस बात को भी कि जो KCN है वो कैसा है बेटा, नेचर में आयोनिक है, और जो AgCN है वो कैसा है, नेचर में कोवेलेंट है। कैसा है बेटा, कोवेलेंट है। अपने को पता है कि CN में N के पास यहाँ पर फ्री लोन पेयर होता है, तो इस केस में जो ये नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर अटैक करेगा, लोन पेयर के थ्रू अटैक होगा, यानी कि जो CN नेगेटिव हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था, राइट। तो अब की बार वो किसके थ्रू अटैक करना पसंद करेगा, नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करना पसंद करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड आप जिसको बोलते हैं। और यहाँ से आपका AgX बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, AgX यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर प्रॉपरली हमने को एक्सप्लेनेशन भी गिवन है that KCN is predominantly ionic and provides cyanide ions in solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate electron pairs, क्यों? क्योंकि वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। The attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond that we have talked about earlier, correct? So, however, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate its electron pair forming isocyanide as the main product, correct? यही बात अभी हमने इक्वेशंस के थ्रू भी सीखी, ठीक है। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। आगे के अगर एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10.6, जिसमें हम लोग को क्या बताना है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो ये हम फर्दर एक्सरसाइज में भी डील करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अगर आपको कुछ नोट पॉइंट्स दे दिए जाएं कि SN2 रिएक्शन कब फास्ट होता है, फॉर SN2 रिएक्शन, तो देखो जहां पर भी आपको जो भी रिएक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा सबस्ट्रेट है अगर वो प्राइमरी है तो उसके साथ SN2 रिएक्शन जल्दी होते हैं, राइट। फिर सेकेंडरी और टर्शरी में तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, SN2 रिएक्शन। दूसरी चीज क्या हो सकती है,
और हैपेंड, राइट। सो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जो ऑर्डर है हेलोजेंस का अगर देखें तो जो I नेगेटिव अगर लगा है तो वो सबसे जल्दी भागेगा, ठीक है। I नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। F नेगेटिव तो बहुत ही पुअर होता है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, कंडीशंस बता रहे हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी भी लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर रिएक्टिविटी, ठीक है। थर्ड क्या कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, अ गुड न्यूक्लियोफाइल। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी वो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, गुड न्यूक्लियोफाइल। एंड नंबर 4 कि जब भी आपको पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट्स गिवन होते हैं तो वहाँ पर SN2 रिएक्शन बहुत ही जल्दी होता है। सो इफ यू हैव पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, these are the conditions कि जब आपका SN2 रिएक्शन जल्दी होगा। अब इनको ध्यान में रखते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। तो देखो आप देख सकते हो कि जो हमारा पहले वाला कंपाउंड है वो प्राइमरी है, वो कैसा है, प्राइमरी है। और जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है वो कैसा है, वो सेकेंडरी है। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई कंपाउंड प्राइमरी है, देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, राइट। फर्दर वो सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम कह सकते हैं कि दिस आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, आवर फर्स्ट कंपाउंड will go SN2 reaction faster, it will go towards SN2 reaction faster, ठीक है। So this is the correct answer। दूसरे वाला अगर देखें तो अपने को पता है कि सबसे जल्दी कौन SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जहां पर भी आपको I नेगेटिव लगा हुआ दिख जाए, तो किस में बेटा, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.7 के बारे में, जो क्या कह रहा है। सो वी नीड टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको SN1 के रिएक्शंस के रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने हैं तो आप क्या देखेंगे कि कहाँ पर कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी। और अगर बात की जाए SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के बारे में, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है SN2 रिएक्शंस की, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मेनली सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितनी कम होगी स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा होगी SN2 की रिएक्टिविटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑपोजिट होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फोर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स लेने हैं और उसके बाद उनकी SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो चलिए बनाते हैं 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन। सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, N ब्रोमोब्यूटेन बना देते हैं। वी कैन से CH3 CH2 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 Br, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, दिस इज N ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ ऐसा, ऊपर यहाँ मिथाइल ग्रुप, नीचे यहाँ मिथाइल ग्रुप, 3 कार्बन्स हो गए हैं। वी कैन से CH2 एंड Br। ये एक और आइसोमर आ गया है ब्रोमोब्यूटेन का। नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, वी कैन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, करेक्ट। वी कैन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन, CH2 CH2 Br, ठीक है। ये आ गया है 2 ब्रोमोब्यूटेन। और हम क्या बना सकते हैं बेटा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि यहाँ कार्बन, तीनों साइड पे मिथाइल ग्रुप्स, तीनों साइड पर मिथाइल ग्रुप्स,
और यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन, यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके नाम रख देते हैं। चलिए इनके नाम रख देते हैं। ये ऑलरेडी इस ऑर्डर में बनाए गए हैं वैसे तो, कि देखिए ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और वो टर्शरी है। देख लेते हैं। देखिए ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये जो है सेकेंडरी है और ये जो है वो टर्शरी है। ठीक है। और अगर इनके नाम रख दिए जाए, से दिस इज नंबर ए, दिस इज नंबर बी, दिस इज नंबर सी एंड दिस वन इज नंबर डी। ठीक है। तो चलिए अब अगर इनकी SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए, सबसे पहले हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं SN1। तो SN1 में यानी कि आप क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शरी, फिर प्राइमरी और उसके बाद हमारा प्राइमरी। ठीक है। तो इसका बेटा ऑर्डर क्या होने वाला है, इसका ऑर्डर अगर आप SN1 में देखें तो सिंपली इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी डी की, सबसे ज़्यादा डी, सी, फिर बी और फिर सबसे कम होगी ए की। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन ब्रोमोब्यूटेन। करेक्ट। अब अगर बात करें SN2 की रिएक्टिविटी की, तो देखिए सबसे पहले दो चीज़ें हैं, या तो आप इसी ऑर्डर का ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है। या फिर जो प्राइमरी है इसमें देखिए जो स्टेरिक हिंडरेंस है वो सबसे ज़्यादा कम है, तो यानी कि SN2 की रिएक्टिविटी ए में होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद देखिए बी में है स्टेरिक हिंडरेंस, फिर आप कह सकते हैं कि सी में है स्टेरिक हिंडरेंस और डी में तो बहुत ही ज़्यादा है स्टेरिक हिंडरेंस। तो ये हो जाती है SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है। अब चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है। चलिए इसमें अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें स्ट्रक्चर्स, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। वी हैव C6H5CH2Br। तो चलिए इसको ड्रॉ अगर हम करने बैठे, C6H5CH2Br, तो चलिए बनाते हैं। दिस विल बी, लेट्स ड्रॉ इट, नंबर A, दैट इज C6H5CH2Br। ठीक है। अब बात करते हैं बी वाले स्ट्रक्चर की, जिसका नाम हम बी रख रहे हैं। वो क्या है बेटा, दैट स्ट्रक्चर इज C6H5CH6H5Br। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, इट वॉज द नेक्स्ट पेज, राइट। सो इट इज, यहाँ पर है अपने पास CH, यहाँ पर है अपने पास CH, एक C6H5 यहाँ पर और एक C6H5 यहाँ पर, एंड आगे है ब्रोमीन। ठीक है। सी वाले अगर उसको देखा जाए तो देखते हैं वो क्या है, इट इज C6H5CH3Br। तो चलिए दिस इज, यहाँ पर है अगर CH, तो ये वाला C6H5 रहने देते हैं एज इट इज, यहाँ लग जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाता है ब्रोमीन। लास्ट स्ट्रक्चर के साथ डील किया जाए तो वो है, इट इज ऑन द प्रीवियस स्लाइड, दैट इज C6H5CCH3C6H5Br। तो चलो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, लेट्स ड्रॉ इट हियर, लेट्स ड्रॉ द डी स्ट्रक्चर हियर। इट इज कार्बन, दो C6H5, एक C6H5 यहाँ और एक C6H5 यहाँ, 5C6H5। ठीक है। और यहाँ पर है हमारा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर आ जाता है ब्रोमीन। ठीक है बेटा, आई होप इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब देखो अगर हम देखें SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, किसका बेटा, SN2 की रिएक्टिविटी, लेट्स यूज हियर SN2। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या देखोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखोगे कि
सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, तो हम देख सकते हैं बेटा वो डी में है। डी में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हम कह सकते हैं कि डी में SN2 रिएक्शन सबसे स्लो होगा, ठीक है। और ए अगर देखा जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल ही कम है, तो ए तो सबसे आगे रहेगा, ए तो सबसे आगे रहेगा। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है, इसमें कम है ना। इसमें ज्यादा बल्कि ग्रुप्स हैं, 2 C6H5 लगे हुए हैं, यहाँ पे एक C6H5 है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं कि ए के बाद आना चाहिए ऑर्डर में C, फिर आना चाहिए B और लास्ट में आना चाहिए D। क्यों, क्योंकि देखिए तीनों तरफ C6H5, तीनों ही तरफ C6H5 करेक्ट, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ये। और SN1 के लिए कार्बोकेटाइंस भी देख सकते हो या फिर इसी को ही पलट दीजिए ऑर्डर को, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा D का, फिर होगा B का, फिर होगा C का और सबसे कम होगा A का, ठीक है। तो ये आ गए हैं हमारे पास ऑर्डर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.8 के बारे में, जो क्या कहता है, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमको इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से देख करके बताना है कि कौन कायरल है और कौन अकायरल है। तो सबसे पहले अगर कायरलिटी की बात की जाए तो हमको पता है कि आप कायरलिटी कब बोलते हो, when two molecules are non superimposable mirror images of each other, जिसके लिए हमको कायरल कार्बन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, कायरल कार्बन की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर एक कार्बन है उसके पास चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट अगर अटैच्ड हैं तो वो क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। तो देखो अगर आप इस कार्बन को देखें, अगर आप इस कार्बन को देखें तो देखिए एक जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक जगह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है। तो जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये कैसा है बेटा, दिस इज कायरल, दिस स्ट्रक्चर इज कायरल। और अगर सेकेंड वाले की बात की जाए तो देखिए 2 पर ब्रोमीन लगा है, चारों ग्रुप्स अलग होने चाहिए तब जा करके वो कायरल कार्बन होता है, बट दिस इज अकायरल क्योंकि 2 ब्रोमीन लगे हैं, दिस इज अकायरल, ठीक है। सेकेंड पार्ट को अगर देखा जाए तो देखते हैं, अगर आप इस कार्बन को देखें तो देखिए यहाँ एक जगह CH3OH और इस पॉइंट पर क्या लगा है बेटा, CH2 लगा हुआ है, अलग ग्रुप है। तो यानी कि जो ये वाला कार्बन है ये कैसा है बेटा, दिस इज कायरल, ये कैसा आएगा, दिस विल बी कायरल, क्योंकि चारों ही ग्रुप्स अलग हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेकेंड तो देखिए 2 ग्रुप्स तो अलग हैं, एक जगह OH ग्रुप लगा हुआ है, एक जगह सिंपली हाइड्रोजन लगा हुआ है, पर ये जो ऊपर वाले हैं यहाँ पे दोनों जगह ही CH2 है, तो यानी कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज अकायरल, ठीक है। लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज इन दोनों में अपने को बताना है कि कौन कायरल है। तो देखो अगर आप इस वाले कार्बन को देखें, अगर आप इस कार्बन को देखें तो देखिए इसको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, एक जगह CH3 लगा हुआ है, ठीक है, एक जगह यहाँ हम कह सकते हैं ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जगह आगे CH2 लगा हुआ है, करेक्ट। तो यानी कि जो ये वाला कार्बन है ये कैसा होगा, ये कायरल है और दूसरे वाला जो है वो अकायरल है, दिस इज अकायरल, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में, विच सेज ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है वो +R से ज़्यादा होता है,
ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग. सो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो भी गिवन है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए, यू विल गेट इट. सो हियर वी आर डन विद आवर एग्जाम्पल.